दोस्तों क्या हुआ जब एक मुस्लिम लड़की चुपचाप अयोध्या राम मंदिर घुस गई और फिर जो चमत्कार हुआ उसे देखकर कट्टरपंथी भी सनातन धर्म के प्रति झुकने पर मजबूर हो गए। आज के वीडियो में बहुत बड़े चमत्कार से आपको साक्षात्कार यानी रूबरू करवाने वाले हैं, जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा सनातन ही सत्य है, जो राम का नहीं वो किसी और काम का नहीं है। तो दोस्तों वीडियो से आगे मैं बढ़ूं, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से निवेदन करता हूं कि अगर आप लोग सनातनी हैं, सनातन हैं, तो जय श्री राम का नारा कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो हेलो दोस्तों, मैं अपने गुरुदेव बागेश्वर बाबा के चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं और आप लोगों को प्रणाम नमस्कार जोहार करता हूं दोस्तों। और आज की वीडियो को शुरू करता हूं। दोस्तों 22 जनवरी 2024 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने पूरी विश्व में ये घोषणा कर दिए गए थे कि अपने घर में रह के दीप जलाना है, और जितना सनातनी थे पूरे विश्व में सब ने दीप जलाए दोस्तों। और आप दोस्तों मोदी साहब माननीय प्रधानमंत्री के अनुसार 23 जनवरी को समूचा विश्व के लिए रामपट खोल देना था दर्शनार्थ के लिए। तो दोस्तों इस सिलसिले में भारी भीड़ होने की उम्मीद थी अयोध्या में। तो इस भीड़ को देखते हुए बहुत सारा पुलिस फोर्स तैनात किए गए थे। उसमें एक सलीमा नाम की मुस्लिम महिला का भी तैनाती हुई थी। मैं सलीमा के नाम उसके विषय में थोड़ी सी बताना चाहूँगा दोस्तों कि 22 वर्ष की उम्र में उसकी नौकरी पुलिस कांस्टेबल में हो गई थी, लेकिन 24 वर्ष की उम्र में उनकी शादी भी हो गई। लेकिन दोस्तों एक बात है कि उसका परिवार जो है पढ़ा लिखा नहीं था, रूढ़िवादी थी, लेकिन उन्होंने किसी तरह भी पढ़ाई की और नौकरी भी उसकी लग गई। तो दोस्तों इस सिलसिले में अयोध्या में भारी भीड़ को संभालने के लिए जो है उनकी ड्यूटी देना था सलीमा को। तो बहुत पुलिस बल थे, सीआरपीएफ और भी बल थे, उस बीच में इसे रखा गया था। लेकिन दोस्तों 23 तारीख को जब ये ड्यूटी करने के लिए आ रही थी तो इसकी 9 साल की एक बेटी थी आयशा, उन्होंने भी जिद करने लगी, मम्मी मैं भी जाऊंगा, माँ मैं भी जाऊंगा। मजबूरी में दोस्तों उसको लाना पड़ा। लेकिन जब उसे ला के सलीमा सोची कि इनको पुलिस जो है ऑफिस में इनको रख दिया जाएगा। दोस्तों सलीमा ने पुलिस जो है उनका ऑफिस हेडक्वार्टर में 9 साल की बेटी को अपने से सीनियर पुलिस अधिकारी के पास उन्होंने रख देती है। दोस्तों रख देने के बाद जब वो ड्यूटी में जाती है तो अपेक्षाकृत जो अनुमान लगाई गई थी उससे ज़्यादा ही भीड़ थी, 5-6 लाख से भी ज़्यादा भीड़ थी। 3-4 घंटा ड्यूटी करने के बाद बेटी का याद आती है और वो पुलिस हेडक्वार्टर आकर अपनी बेटी को देखना चाहती है। दोस्तों वहाँ पर एक ऐसी अनहोनी होती है, एक ऐसी घटना होती है कि कभी भी उम्मीद नहीं थी सलीमा को कि शायद मेरे साथ कुछ और होने वाली है। दोस्तों उन्होंने अपनी बेटी को वहाँ नहीं पाती है, और साथ ही वो ये भी देखती है कि जिसे वो जिम्मा लगाई थी वो भी नहीं थी, वो भी खाना खाने के लिए घर चली गई थी, और उन्होंने भी किसी और के जिम में छोड़ के चली गई, और उसी वक्त आयशा वहाँ से गुम हो जाती है। दोस्तों ऐसा गुम हो जाने के बाद ये बहुत टेंशन और चिंता में आ जाती है सलीमा, और ये रोने और चिल्लाने लगती है और बिलखने लगती है। तो दोस्तों रोते रोते ये जो है हनुमानगढ़ी के पास आ जाती है, और ये कुछ सोच में भी चली जाती है। और उस दिन की सोच में जब इसके पति ने इसे छोड़ दिया था। दोस्तों कहा जाता है कि इसका पति ने इसे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि पुलिस की ड्यूटी में इतनी पुलिस की नौकरी जो है दोस्तों सभी को पता है कि बुरी बिजी होती है, और ये पुलिस की नौकरी के कारण उसका पति ने भी उसे छोड़ दिया, और आज अपनी 9 साल की बेटी के साथ वो मायके में रह रही थी, और आज उसके साथ इस तरह की घटना घट जाती है। हनुमानगढ़ी के पास ही बहुत सारे पुलिसकर्मी जो है उनको इन्होंने दिखाया फोटो, क्योंकि ये पुलिस में होने के नाते सारे पुलिसकर्मी भी रेस हो गया खोजने के लिए, और दोस्तों सब ने साथ देना शुरू कर दिया, लेकिन परिणाम कुछ भी नहीं मिल पा रहा। दोस्तों तभी सलीमा देखती है कि एक बाबा माला जप रहा है,
माला को फिरो रहा है, क्योंकि सलीमा जो है वो मुस्लिम होने के नाते ये बाबा पर उसे विश्वास नहीं थी, लेकिन फिर भी बेटी का सवाल थी और शाम भी हो गई थी, अंधेरा भी होने वाली थी दोस्तों। तो उन्होंने उस बाबा के पास जाकर बोलती है कि बाबा, हमारी बेटी खो गई इस भीड़ में, बाबा हमें मदद करो। दोस्तों आप विश्वास नहीं कीजिएगा, वो एक दिव्य साधु था और उस दिव्य साधु ने कहा कि हे पुत्री, तुम राम प्रभु पर विश्वास करो और राम प्रभु तुम्हारी पुत्री को अपने साथ खिला रही है, गर्भगृह में उसे रखा हुआ है। दोस्तों इस तरह का बात सुनने के बाद सलीमा को खुद हिम्मत होती है, लेकिन उसे साधु पर विश्वास नहीं थी मुस्लिम होने के नाते। इसी तरह रात हो जाती है और रात होने के बाद सलीमा को नींद नहीं आती है। बेटी गुम हो जाए, खो जाए तो उसे नींद कहाँ से आएगी। तो रात का अंतिम पहर में उसे ये नींद आ जाती है दोस्तों, और वो स्वप्न में देखता है कि राम ने गर्भगृह में उनकी बेटी के साथ राम बाल रूप में खेल रहे हैं दोनों, और उसकी बेटी भी खेल रही है। दोस्तों ये स्वप्न देखने के बाद उसे बड़ी खुशी मिलती है और उसे गदगद भी होती है, और उस साधु की बात उसे लगता है कि आज, क्योंकि दोस्तों उस दिव्य साधु की जो उन्होंने बात सुनी थी, दिव्य साधु ने जो बताई थी वो बात सत्य हो रही थी। तो दोस्तों मैं आप लोगों से एक निवेदन विनती करता हूँ कि आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से मेरा करवत निवेदन है दोस्तों कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को लाइक करके दोस्तों परिवार का हिस्सा बन जाइए। ऐसे रहस्यमय वीडियो आपके लिए बराबर लाऊंगा, आप भरोसा कीजिए। तो दोस्तों हमें उम्मीद है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और वीडियो को भी लाइक कर दिए होंगे। तो दोस्तों बढ़ता हूँ वीडियो की तरफ। तो दोस्तों तो जब सुबह होती है और वो दौड़ते हुए राम मंदिर की तरफ आती है। दोस्तों जब वो राम मंदिर में देखती है कि बहुत सारा भीड़ राम मंदिर की तरफ दौड़ रहा है, लेकिन प्रभु की कृपा, राम की कृपा, क्योंकि उसे तो उस मुस्लिम महिला को अपना चमत्कार दिखाना था, क्योंकि राम प्रभु किसी एक का नहीं है। राम प्रभु सारे संसार का मालिक है, सारे संसार का पिता समान है दोस्तों। इसलिए सलीमा को चमत्कार दिखाना उन्होंने समझा। तो जब वो गर्भगृह के द्वार पर सलीमा जाती है तो देखती है कि मुख्य पुजारी जो मंदिर का था, उन्होंने उसको गोद में उठाए हुए खड़े हैं। और जब उस मुख्य पुजारी से पूछा गया दोस्तों, तो उन्होंने कहा कि ये बच्ची आयशा को यहाँ पर मैंने खेलते हुए पाया। खुशी दोस्तों ये देखते ही सलीमा की खुशी का ठिकाना ना रही और उसके मुंह से बरबस ही जय सीताराम, जय सिया राम की नारा निकलना शुरू हो गया। जब उन्होंने अपने पूरे परिवार को बताया दोस्तों, तो वो मंगलवार एक स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा, पूरे परिवार के साथ राम का दर्शन करने के लिए आए और सबके मुख में एक ही नाम था, जय सीताराम, जय सिया राम। और दोस्तों आपको एक बात और बता देना चाहूँगा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जो है दोस्तों 350 लोग, उसमें मंच का जो संयोजक है राजा रईस और प्रांत संयोजक जो है वो शेर अली खान जो है दोस्तों, सब ने 6 दिन का पद यात्रा शुरू किया दोस्तों, वो भी लखनऊ से अयोध्या तक का। 6 दिन तक पैदल उन्होंने यात्रा किया दोस्तों, और सभी के मुख में सिर्फ एक ही नाम था, जय सीताराम नारे के साथ। तो दोस्तों एक ऐसा चमत्कार, जो इस चमत्कार को जिसने भी सुना वो दंग रह गया। और जब इन्होंने सलीमा ने ये चमत्कार जहाँ जहाँ सुनाना शुरू किया, सब का सब दोस्तों प्रभु राम का भक्त होते चला गया। वो लोग सारा प्रभु राम का भक्त बन गया दोस्तों। इसी से मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहूँगा कि अगर वीडियो आपको जरा सा भी पसंद आई हो तो आप जय श्री राम का नारा जरूर लिखिएगा दोस्तों। मिलता हूँ अगला ब्लॉग में, तब तक ले जाइए।